नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने अंजुमन खादिमुल हुज्जाज कार्यालय का दौरा किया। कर्नाटका कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा नेता खुलेआम अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा एमएलसी रवि को किसी भी कीमत पर माफ करने का सवाल ही नहीं उठता, मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा। कर्नाटका में सरकारी शिक्षकों के 59,772 पद रिक्त। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कलबुर्गी में बंद का आयोजन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रही जामिया मस्जिद में शहर के प्रसिद्ध पेट्रोल व्यापारी मोहम्मद अब्दुल जब्बार के बड़े पुत्र मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की नमाजे जनाजा में शामिल होने नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान पहुंचे। खान नमाज के बाद जामिया मस्जिद परिसर में रहे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यालय में बैठक कर अंजुमन के कामकाज का जायजा लिया और साथ ही जामिया मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा खादरी से जामिया मस्जिद की सदस्यता के संबंध में चर्चा करने के बाद कर्नाटका हज समिति के सदस्य और अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी से बीदर के मस्जिद के इमाम और मौजम के उम्रे पर भेजने के आवेदन के संबंध में बात की। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, पूर्व जिला वक्फ समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फाहिम शेरिकार, अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, मौलाना मोनिस किरमानी, पूर्व नगर सभा सदस्य शाकिर सहित अन्य नेता और धार्मिक लोग मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री खान ने केपी न्यूज से विशेष तौर पर बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र जो बीदर के प्रसिद्ध और प्राचीन किले की चौदीवारी के भीतर बसा हुआ है, जहां कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जैसे मदरसा महमूद गांवा, चौबारा और कई ऐसे आशुरखाने आदि हैं जो राज्य और केंद्रीय आर्कोलॉजिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में यह देखने में आया है कि इन स्मारकों पर कुछ लोग अपनी कारोबार की और कुछ लोग खुद की पब्लिसिटी के लिए इस ऐतिहासिक और खूबसूरत स्मारकों पर बैनर लगा रहे हैं, जिसमें स्मारक का दृश्य खराब हो रहा है। पिछले कई महीनों से ऐसे बैनर लगे हुए हैं और संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह अफसोस की बात है कि जो स्मारक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं उसका इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटका के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि संविधान निर्माता आज खुलेआम अपमान किया जा रहा है। बेलगावी में मीडिया को बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा नेता अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और उन्हें गाली दे रहे हैं।
उन्होंने कहा उन्होंने संविधान को बुलडोजर के नीचे दबा दिया है। जब भाजपा नेता अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वे कभी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी को छोड़ेंगे? उन्होंने कहा भाजपा की इसी विचारधारा के कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई, क्योंकि यही विचारधारा गांधी के जीवित रहते उनके खिलाफ थी। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि वह भाजपा एमएलसी सीटी रवि द्वारा उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के संबंध में न्याय की मांग करते हुए अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और कहा कि वह विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर रवि को माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से भी न्याय की मांग करेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखेंगी। उन्होंने कहा अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगी और उनके संज्ञान में मेरे साथ हुए अन्याय को लाऊंगी। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 59,772 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 50,067 पद प्राथमिक स्कूलों में और 9,705 पद हाई स्कूल में खाली हैं। इसके अलावा 6,158 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षाविदों का तर्क है कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक सभी स्तरों पर शैक्षिक मानकों को नष्ट कर रही है, क्योंकि शिक्षकों की व्यापक कमी है तथा अपर्याप्त सुविधाएं हैं, जिसके कारण शिक्षक भी आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कर्नाटक को केरल का उदाहरण अपनाना चाहिए, जहां समग्र शैक्षिक विकास के लिए स्कूल मॉडल को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उनका तर्क है कि शिक्षकों की कमी शिक्षा के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 35 छात्रों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बीआर अम्बेडकर पर दिए गए बयान की निंदा करने के लिए दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के बाद मंगलवार को कलबुर्गी में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने अनुसार शहर पूरी तरह से बंद है, यातायात बाधित है क्योंकि बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सियां चली नहीं रही थी और विभिन्न दलितों संगठनों द्वारा आहूत बंद के बाद दुकान भी बंद है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अम्बेडकर पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए विभिन्न दलित संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किए जाने के बाद कलबुर्गी में बंद का आयोजन किया जा रहा है। हमने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य में कथित तौर पर सबसे खराब राजनीति करने के लिए कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल का प्रयोग कर जानबूझकर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने नरसिंहपुर तालुका के उदयपुरा और माविनाकेरा के रंगनाथ मंदिर में अपने पारिवारिक देवताओं देवेश्वर और देवी रामम्मा के दर्शन करने के बाद यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में विफल रही है और सीटी रवि की घटना से निपटने के दौरान कानून का उल्लंघन किया गया। पूर्व मंत्री सीटी रवि के मामले से निपटने की तारीख की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए उन पर हमला किया। रवि मामले में सरकारी हस्तक्षेप का संदेह जताते हुए एचडीके कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है रवि को बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश करने के बजाय उसे राउंड पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई पुलिस अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस विधान परिषद में स्पॉट माजर तभी करेगी जब उन्हें परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी से अनुमति मिलेगी। यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अनुमति मांगेगी और परिषद के अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद के अपने नियम हैं और पुलिस उसी दायरे में काम करेगी।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर परिषद के अध्यक्ष पुलिस को पत्र लिखकर बताते हैं कि परिषद के फर्जी वीडियो क्लिप घूम रहे हैं तो पुलिस फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में उनकी जांच करवा सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को हर चीज के लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कहती है तो वे मौके पर ही निर्णय ले सकते हैं और रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने अंजुमन खादिमुल हुज्जाज कार्यालय का दौरा किया। कर्नाटका कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा नेता खुलेआम अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा एमएलसी रवि को किसी भी कीमत पर माफ करने का सवाल ही नहीं उठता, मंत्री लक्ष्मी हिबालकर ने कहा। कर्नाटका में सरकारी शिक्षकों के 59,772 पद रिक्त। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कलबुर्गी में बंद का आयोजन। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।